दुर्गा 2 लेजर हथियार की। डीआरडीओ यानी कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आर्मी के लिए इस अत्याधुनिक लेजर हथियार को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है और जल्द ही इस हथियार का टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, दुर्गा 2 सिर्फ एक साधारण हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य ताकत को ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत से उलझने का क्या परिणाम होगा। दुर्गा 2 लेजर हथियार दुनिया की सबसे उन्नत लेजर प्रणाली है जो दुश्मन के हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। इस लेजर हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाई इंटेंसिटी वाले लेजर बीम का इस्तेमाल करता है जो किसी भी धातु को सेकंडों में पिघला सकती है, चाहे दुश्मन की मिसाइलें हों या ड्रोन। दुर्गा 2 उन्हें मीलों दूर से पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसकी सटीकता और तीव्रता इतनी अद्भुत है कि दुश्मन को पल भर में ही समझ में आ जाएगा कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। दुर्गा 2 न केवल हमले को रोकने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम्स को भी बाधित कर सकता है, जिससे उनकी सभी रणनीतियां नाकाम हो जाएंगी। इसकी लेजर बीम दुश्मन के हवाई जहाजों, मिसाइलों और यहां तक कि पानी में चलने वाले जहाजों को भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दोस्तों, इसकी उपयोगिता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत की सीमाओं पर, चाहे वो चीन के साथ लगती हुई पर्वतीय सीमाएं हों या फिर पाकिस्तान के साथ रेगिस्तान में फैली सीमा, दुर्गा 2 हर दिशा से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दुर्गा 2 का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह भारत को एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है जो किसी भी समय किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और अब चलिए आपको भारत के भविष्य के लेजर हथियारों की तस्वीर दिखाते हैं। यकीन मानिए, आप न केवल हैरान हो जाओगे, बल्कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वज्र स्ट्राइकर और दुर्गा 2 तो सिर्फ शुरुआत है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक दुर्गा सीरीज के तहत और भी अत्याधुनिक लेजर हथियार डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जो अपने पिछले वर्जन की तुलना में लगातार हाई इंटेंसिटी वाले और घातक होते चले जाएंगे। तो चलिए एक अनुमान के आधार पर बताते हैं कि भारत का दुर्गा 3, दुर्गा 4 और दुर्गा 5 सिस्टम कितना ताकतवर हो सकता है। अगर बात करें दुर्गा 3 की, तो ये लेजर हथियार दुर्गा 2 की तुलना में लंबी दूरी तक टारगेट को हिट करने की क्षमता से लैस होगा। दुर्गा 3 न केवल दुश्मन के हवाई हमलों को नष्ट करेगा, बल्कि जमीनी युद्ध में भी अद्वितीय होगा। ये मिसाइलों, बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकेगा। इसके अलावा दुर्गा 3 को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि ये एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सके, और अगर ऐसा होता है तो दुश्मन की बड़ी से बड़ी सैन्य टुकड़ी भी इसकी लेजर बीम से बच नहीं पाएगी। इसकी बीम इतनी तीव्र और शक्तिशाली होगी कि दुश्मन के सारे उपकरण चंद सेकंड में खत्म हो जाएंगे। अगर एक जनरेशन और आगे जाएं, यानी कि दुर्गा 4 लेजर सिस्टम की बात करें, तो इसके पास मल्टी डायरेक्शनल अटैक की क्षमता हो सकती है, यानी कि ये एक ही समय में कई दिशाओं में दुश्मन को खत्म करने में सक्षम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने कई तरफ से हमला करने की योजना बनाई है, तो दुर्गा 4 के सामने उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी। तो चलिए एक जनरेशन और आगे चलते हैं और बात करते हैं दुर्गा 5 लेजर हथियार की। दोस्तों, दुर्गा 5 न सिर्फ एक लेजर हथियार होगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर की क्षमताओं से भी लैस होगा, यानी कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जाम कर सकता है, उनकी सारी तकनीकी संचार प्रणाली को बंद कर सकता है और उन्हें अंधकार में डाल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ को दुर्गा लेजर हथियार के नेक्स्ट वर्जन डेवलप करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।